हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस के बारे में हम लोग 12 टेंस के बारे में सबका पहचान और स्ट्रक्चर आई होप कि आप लोग को कमांड हो गया होगा, और कमांड नहीं होगा तो वॉइस नहीं सीखोगे, ठीक है। क्योंकि टेंस पे कमांड होना जरूरी है, तभी आप वॉइस सीख पाओगे। वॉइस आज हम लोग पढ़ेंगे। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। और जनरली इसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखते हैं। तो हम लोग टेंस में 12 टेंस के बारे में पढ़े थे, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। तो लेकिन जो एक्टिव से पैसिव इसमें हम लोग सीखेंगे बदलना, उसमें जनरली आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। बस इतना का ही हम लोग एक्टिव टू पैसिव बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग इसमें 4 घटा दीजिए ना, 2 2 4, तो 8 टेंस का ही हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलना सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक्टिव टू पैसिव में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा। स्ट्रक्चर तो पता है ना जी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है जी। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये मान लेते हैं आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट, प्लस इज एम आर प्लस V3, ठीक है, प्लस V3, ठीक है। और तब जो है आपका यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे बाय भी लग सकता है, टू भी लग सकता है, विथ भी लग सकता है। जरूरी नहीं है कि बाय ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर टू, विथ, कुछ भी इस सब में से कोई एक लगेगा, ठीक है। बाय, टू, विथ और बहुत सारा प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। और प्लस आपका सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट। ये बात स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेना, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी इस स्ट्रक्चर पर वाक लो। जैसे अगर हम लिखते हैं राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, ये आपका हो गया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक। सब्जेक्ट और राम के साथ V5 लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, पता होना चाहिए। राम प्लेज क्रिकेट। अब इसका ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट आ जाएगा पहले, ठीक है, क्रिकेट। और क्रिकेट के बाद इसके साथ इज या एम या आर रहेगा, तो क्रिकेट के साथ इज रहेगा, क्रिकेट इज। V3 यहाँ पर वर्ब है तुम्हारा प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट, V3 प्लेट हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड। और यहाँ पर जो राम है, वो राम जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, और बाय राम हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गया। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और इंट्रोगेटिव वर्ब भी जैसे इसमें दिया रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव का वाक्य लीजिए। जैसे अगर हम देंगे, पहले अफर्मेटिव का ही एक तो देखते हैं, आई, ठीक है, आई इट ए मैंगो, आई इट ए मैंगो एक्टिव वॉइस का है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज, ए मैंगो पहले आ जाएगा, इसके साथ इज ईटेन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है।
ये मैंगो को पहले कर दिए, इसके साथ इज, इट का V3 ईटन बाय, आई का क्या हो गया मी, मैंगो इज ईटन बाय मी। ठीक है, अब इसका कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड देखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है। इसका पैसिव अगर बदलना है तो पैसिव कैसे बदलेंगे, तो क्रिकेट के साथ क्या लगता है, क्रिकेट पहले आएगा और क्रिकेट के साथ इज लगेगा, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो इज को पहले कर देंगे, तो इज क्रिकेट V3 प्लेड बाय, यू का यू इधर चला आएगा, ये हो गया आपका पैसिव और ये हो गया आपका एक्टिव। बात समझ में आ गया, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ठीक है, इसी में अगर नॉट रहेगा तो नॉट, जैसे अगर रहेगा ऐसे कि सीता के साथ डज न लगेगा, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती। एक्टिव वॉइस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, नेगेटिव वाक्य है, नॉट लगा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, हमको वो सबसे मतलब नहीं, पैटर्न वही है। ये सॉन्ग पहले होगा, ये सॉन्ग के साथ क्या लग जाएगा इज, और नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, ये सॉन्ग इज नॉट। ठीक है, और यहाँ पर V3 लगता है ना, तो सिंग का क्या हो जाएगा आपका V3, सिंग सैंग संग होता है, SUNG संग। ठीक है, ये सॉन्ग इज नॉट संग और बाय सीता, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बात समझ में आया, ये सॉन्ग इज नॉट संग बाय सीता। तो हम लोग देख लिए, ये पैटर्न समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। टेंस का स्ट्रक्चर पता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है रही हूँ भला पहचान, उसका यही ना स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर, और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए पैटर्न जो है ना आपका, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ये दोनों तो सेम रहेगा। मेन हम लोग सिर्फ लिखते हैं इसमें जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें जो है ना, या पूरा हम लिख ही देते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट प्लस इज MR, इसमें भी लगता है, प्लस बीइंग लगता है, BEING, बीइंग लगता है, तब V3, तब आपका क्या लग जाएगा V3 के बाद कोई प्रीपोजिशन बाय, विथ या टू जो हो, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर क्या चीज का हो गया, पैसिव का हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहेगा कोई सेंटेंस, जैसे अगर हम लिखते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है ना जी, सब्जेक्ट के बाद इज के बाद V4 ING वाला ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसका वॉइस जो हम लोग चेंज करेंगे, पैसिव जो करेंगे इस स्ट्रक्चर पे करेंगे। मतलब पैटर्न वही है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब क्रिकेट पहले चलाएगा और क्रिकेट के बाद इज M या R लगेगा, तो क्रिकेट के साथ इज, ठीक है, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
रहेगा सेंटेंस, और उसको हम लोग वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें बीइंग लगता है, क्रिकेट इज बीइंग, और उसके बाद V3 है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, और तब आपका राम है तो बाय राम इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, बाय राम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं क्या। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, मैं एक आम खा रहा हूं, कुछ नहीं है, ए मैंगो को पहले कीजिए, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसको ऑब्जेक्ट को पहले कर देना है मैंगो, ठीक है, उसके बाद इज लगा दीजिए, मैंगो के साथ इज लगेगा, इज और बीइंग लगता है, ये चीज जरूरी है ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होता है, BEING बीइंग का, मैंगो इज बीइंग, और V3 बीइंग के बाद V3 है, इट का क्या हो जाएगा, ईटेन, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय, और आई के लिए क्या हो जाएगा, मी, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर, मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, बात समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव रहेगा तो इज को पहले कर देंगे, निगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देंगे, इज नॉट बी, निगेटिव वाला एक देख लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम कहेगा यहाँ पर राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट लग गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ए सॉन्ग पहले चलाएगा, ए सॉन्ग इज नॉट लगाएंगे ना, इज नॉट, ठीक है, और तब क्या लगता है, बीइंग, बीइंग, और तब V3, तो V3 सिंग है ना, तो सिंग का V3 क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, SUNG संग, a song is not being sung by Ram, a song is not being sung by Ram, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, समझ में आ गया, a song is not being sung by Ram। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, जैसे इस टाइप से दिया रहेगा कि इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय राम, बात समझ रहे हो, तो ये आपका पैटर्न यही है, बस ध्यान में ये रखना है कि कंटिन्यूअस में बीइंग के बाद V3 लगता है, और इसमें सीधे इज एम आर के बाद V3 लगता है, और पैटर्न वही रहेगा, उसमें एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जनरली कोई पर्सन के लिए बाय ही लगता है, आगे और बहुत भास्ट बनाइएगा तो उसमें आप देखिएगा टू का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है, कोई वर्ब के साथ टू भी लगता है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो अभी हम लोग बाय का ही प्रयोग देख रहे हैं, लेकिन आगे जब और बहुत सारा तुम लोग एग्जाम्पल बनाओगे तो उसमें टू और विथ, जैसे यहाँ पर लग रहा है ना, देखो बाय मी, बाय हम, यहाँ पर्सन के लिए बाय ही लगता है, ठीक है, बाय यू, लेकिन टू और विथ भी लगता है, इसलिए मैं तीनों चीज लिख दिया हूँ, प्रीपोजिशन टू और विथ भी लगता है, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे आगे और तो हम लोग देखेंगे उसको भी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का यहां देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें हम स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, अब कितना स्ट्रक्चर लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का तो स्ट्रक्चर मालूम ही होगा ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, यही ना टेंस का स्ट्रक्चर होता है, कि ये भी नहीं पता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो है पैसिव में जो है मेन पैटर्न हम लिख देते हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका हैज हैव के बाद बीन लगता है, हैज हैव के बाद बीन लगता है, हैज हैव बीन, ये होता है पैटर्न। ये पैटर्न बस इसको ध्यान में रखना, ये पैटर्न जो होता है आपका हैज हैव के बाद बीन तब V3, ये पैसिव का,
बस मेन पॉइंट लिखेंगे। एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर रहेगा कि राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, एक्टिव है, इसका कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट है ना, देखो ना यहाँ हैज के बाद भी थ्री, यही ना स्ट्रक्चर है, हैज हैव के बाद भी थ्री, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया तुम्हारा। तो इसका पैसिव जो हम बनाएंगे, मतलब वो नियम तो सब में होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मतलब क्रिकेट पहले आएगा, ये नियम तो हमेशा अप्लाई होगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनता है लास्ट में। तो क्रिकेट पहले कर दिए, उसके बाद इसमें हैज या क्रिकेट के साथ हैज लगेगा, और तब बीन, क्रिकेट हैज बीन, और बीन के बाद क्या है? V3, तो V3 तो इसमें दिया ही हुआ है, प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, और तब जो है जो पैटर्न होता है बाय राम हो गया, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। इसी में अगर निगेटिव रहता राम हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर कर देते क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय राम। इंट्रोगेटिव रहता हैज राम प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय राम। बात समझ में आया? तो पैटर्न आपका यही है, इसको समझ में आ गया? ये परफेक्ट का हो गया आपका, ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग इस बस इतना ही तक हम रहेंगे, फिर सेकेंड वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस का देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का बस 3 ही टेंस का बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग देखें। मेन पॉइंट है इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट का जब हम वॉइस बदलेंगे तो इसमें EJMR और V3 लगेगा। इसमें जो है EJMR कंटिन्यूअस में EJMR बीइंग V3 लगेगा, बीइंग, और इसमें हैज हैव बीन, BEEN बीन, और तब V3 लगेगा, ठीक है। और पैटर्न तीनों में सेम रहेगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, बाय लगेगा, बाय लगेगा लास्ट में, ठीक है। बाय अभी देख रहे हैं बाय, लेकिन आगे टू विथ ये सब भी लग सकता है प्रीपोजिशन, तो बतला चुका हूँ, ठीक है। तो इसको पैटर्न आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट, पास्ट आपका कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।